हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा दहाना। आपका फिर से मेरे नए व्लॉग में शुरुआत है। आज हम बात करेंगे आम आदमी पे और रिच आदमी के ऊपर। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ। मैं आपके कमेंट का ज़रूर इंतज़ार करूँगी। लाइक करो मत करो आपकी मर्ज़ी है, मगर वीडियो देखकर ये ज़रूर बताना अब मैं गलत बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ। तो ठीक है जी, तो बात करते हैं हम। जैसे 2023, 22, 21 बराबर सी महंगाई रही है। जब से बीजेपी आई है महंगाई महंगाई चढ़ी जा रही है, बहुत चढ़ गई है। तो ये महंगाई करने से पहले ये नहीं सोचते हैं। एक आदमी तो हो गया गवर्नमेंट सर्विस वाला जो सबसे नीचे है, फोर्थ क्लास वाली नौकरी भी मेरे ख्याल में कोई भी 60-70 हज़ार से कम नहीं ले रहा है, और फिर उससे ऊपर ही ऊपर चली जाती हैं गवर्नमेंट नौकरियां। एक आदमी है जो कंपनियों में कमा रहे हैं, बेचारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर पढ़े लिखे भी हैं, ऐसे हैं जो एम टेक बी टेक करे घूम रहे हैं, उन लोगों को भी जॉब नहीं मिल रही है। सीए करे लोग घूम रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही है। फिर वो बेचारे क्या करते हैं, ऐसे ही कंपनियों में जॉब करते हैं, और उनको मिलती है शुरुआत में 18 हज़ार से। जो पढ़े लिखे हैं 18 हज़ार 22 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है कंपनियों में। उसमें उनका देख लो वो कहाँ रहते हैं बेचारे। अगर वहाँ पे भी रह रहे हैं तो रूम लेंगे वो 2-3 हज़ार रुपये का, ऊपर से बिजली का बिल भी देना है, अपना खाने का भी देखना है। तो गवर्नमेंट बताए वो बंदा क्या बचा लेगा। क्योंकि मैं इस पे कई वीडियो बना चुकी हूँ, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं मिल रहा है मुझे, और मिलना चाहिए, इसलिए मैं आज व्लॉग बना रही हूँ। अब ये तो हो गई जो पढ़े लिखे हैं। अब आगे हम जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, जिन्हें 8वीं 10वीं 12वीं भी कर रखी है बेचारी, उनको मिलती है 10-12 हज़ार से नौकरी। 10-12 हज़ार से बंदा क्या कर लेगा? 10-12 हज़ार में से वो अपने बीवी बच्चों को पालेगा, घर का किराया देगा, प्लस अगर बच्चा है, एक बार बच्चा बीमार हो जाए, किसी सरकारी हॉस्पिटलों में तो कोई दवाई ठीक से मिलती ही नहीं है। सब आदमी सोचता है कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए तो हम प्राइवेट में दिखाएं। प्राइवेट में जो लोकल दुकानें होती हैं ना गलियों में, वो भी 1,000 रुपये ले लेती हैं एक बच्चे का। अगर फीवर है, एक इंजेक्शन लगाया, 3 खुराक दी, 1,000 रुपये उसके सीधे हो गए। उसके बाद में वो टेस्ट लिख देते हैं कि ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। वो टेस्ट बैठेंगे 4-5 हज़ार रुपये के। अपने सरकारी हॉस्पिटलों में तो सारी सुविधा होते हुए वो करते नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, बाहर ले जाइए। तो गवर्नमेंट को महंगाई के ऊपर ये बात चल रही है, तो महंगाई ये सोच के बढ़ानी चाहिए। अक महंगाई तो एक 12 हज़ार रुपये कमाने महंगाई तो 12 हज़ार रुपये कमाने वाले के लिए भी इतनी आई, 18 हज़ार रुपये कमाने के लिए भी इतनी आई, 30 हज़ार रुपये कमाने वाले के लिए भी इतनी आई, और गवर्नमेंट जॉब में आ जाओ 70-80-60 हज़ार रुपये कमाने वाले के लिए भी इतनी है। गरीब आदमी को जो 12 हज़ार कमा रहा है, उसको भी अगर उससे साबुन खरीदनी है, घर के चीनी पत्ती खरीदनी है, राशन खरीदना है, सब में उसको जीएसटी देना ही देना है। जीएसटी एक ऐसी चीज़ है जो कि आप दूध खरीदो, पनीर खरीदो, तेल साबुन खरीदो, सब पे जीएसटी है। तो 60-70 हज़ार वाला है, हालांकि आज की महंगाई में वो भी ज़्यादा नहीं है, उसमें भी आदमी गुजारा ही कर पाता है। और बहुत ज़्यादा कोई मेरे जैसा कंजूस होगा तो 10-20 हज़ार रुपये बचा लेगा, उसमें से भी नहीं बचते हैं। क्योंकि उसी हिसाब से हम फिर बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। हमारे भी थोड़े से फैशन ऊपर हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का कपड़ा पहनने लगते हैं, उठना बैठना थोड़ा अलग हो जाता है, ये लगा लीजिए। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो 18 हज़ार 12 हज़ार आदमी कमा रहा वो कैसे गुजारा करेगा। है, उसको भी जीएसटी देना है, उसको भी हर चीज़ पे, अगर कपड़ा खरीदेगा तो उसका भी कटना है। और भैया कुछ भी मान लो, डॉक्टर से लेके, राशन से लेके, दूध से लेके, सब से, बिजली का बिल उसका भी उतना ही आना है, क्योंकि पंखे की तो उसको भी ज़रूरत है, कूलर की तो उसको भी ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने देखा है, हमारे यहाँ किराएदार रहते हैं जिनके बेचारे के वो ही 15-20 हज़ार रुपये की जॉब करते हैं, तो वो लोग कैसे करेंगे? उनके बच्चे हैं, बच्चे को चलो मान लो गवर्नमेंट स्कूल में भेज देंगे। गवर्नमेंट स्कूल में कहते हैं वर्दी, कपड़े, खाना सब कुछ मिलता है। क्या उनसे गुजारा हो जाता है? नहीं होता है। घर के कपड़े भी चाहिए, घर की
जूते चप्पल भी चाहिए, खाना भी चाहिए। वहाँ तो वो दलिया दे देते हैं बच्चे, उन्हें पता नहीं कोई खाता कोई नहीं खाता है। सेकंड, वो कमाते इतना ही है तो वो किराए भी देंगे, वो बिजली का बिल भी देंगे। बिजली का बिल सबका आ रहा है, खूब आता है, गरीब आदमी का भी आता है, किराएदार का भी आता है, और जो बेचारा मकान मालिक है उसका तो आता ही आता है। तो बिजली का बिल भी देना है, फिर मोबाइल भी चार्ज कराना है भाई, घर का राशन भी खरीदना है, जीएसटी उसको भी बराबर देना है। तो कम से भी कम महंगाई गरीब आदमी को देख के तो बताएं। किसानों को भी यही हाल है। किसानों को ज़्यादा इनकम है नहीं बेचारे इनकी। उनका क्या होता है कि वो खेती में लगाते हैं, कुछ तो भगवान जी मार देते हैं, जब खेती पक जाती है तो बारिश हो जाती है, ओले गिर जाते हैं, उसके बाद में आधी फसल खराब हो जाती है, आधी कहीं बाढ़ आ जाती है तो वो भी मर जाता है, हालांकि देना उसको भी सब में जीएसटी है। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो में यही रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट आम आदमी का ज़्यादा ख्याल रखे। 5 किलो गेहूं और 10 किलो चावल से कुछ नहीं होता है, कुछ भी। अगर होता है तो मैं खुद देती हूँ अगर किसी अच्छे से मंत्री को 5 किलो चावल और 10 किलो गेहूं देती हूँ, मुझे महीना काट के दिखाए और 12-15 हज़ार रुपये में उनके जैसी ज़िंदगी जी के दिखाए। अरे आपको यार 5 साल के लिए चुनते हैं, अपना कीमती वोट देते हैं, वो आदमी बेचारे कुछ नहीं जानते। उनसे तो क्या है, उनसे क्या, मैं खुद कभी कह रही हूँ, हमारे से कोई सरकार आए कोई जाए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकार ने सब नहीं उसने ही करना है। उतनी महंगाई करनी है, पेट्रोल सर पे जा रहा है, दाल 200 रुपया किलो हो रही है, आम आदमी क्या दालें खा लेगा। वैसे कहते प्रोटीन खाना चाहिए। जो हमसे गेहूं खरीदा था उसे ही राशन में दे रहे हैं। 15 रुपये किलो तुम गेहूं दे रहे हो और 20 रुपया किलो 22 रुपया किलो ऐसे गेहूं मिल जाता बाजार में, तो आप क्या दे रहे हो। यही चावल का है, तो क्या वो 2-2 बोतल तेल दे के किसी आदमी का गुजारा होगा। अरे गरीब आदमियों को घर देने चाहिए यार, चाहे तुम 2 रूम के घर दे दो, घर देने चाहिए उनको, अच्छी फैसिलिटी चाहिए। जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें सरकार को देखना चाहिए, एक वर्कर की इतनी सैलरी होनी चाहिए कि इसमें ये खर्चा चला सकता है अपना। 12,000 में वो भी मिली नहीं मिली, उसको भी आधा काट लेते हैं। एक आदमी मजदूरी करता है, वो सुबह 400 रुपये में, अगर आप उनका काम देख लोगे ना लेबर पार्टी का, सच्ची में आंखों से आंसू निकल जाए। पर इन बड़े लोगों के कुछ नहीं होता है, बेचारे इस तरह काम करते हैं वो 400 रुपये में पूरा दिन, 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। ये तो आम जगह, जो आम जगह किसी कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई घर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, उसमें खेती में किसी ने मजदूर लगाए हैं तो। और जो कंपनियों में जाते हैं ना, कंपनियों में उनकी पैर दुख जाते हैं खड़े खड़े, बेचारे इनको 1 मिनट बैठने की फुर्सत नहीं मिलती। तो मैं तो यही चाहती हूँ गवर्नमेंट आम आदमियों के लिए, लेबर पार्टी के लिए बहुत कुछ सोचे प्लीज़। बहुत लोग दुखी हैं जो नहीं देखे जाते। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ मैं कुछ कर सकूँ। अगर मेरे हाथ में होता तो डेफिनेटली गवर्नमेंट हमारा ही हमको दे दे यार, जो हमसे लेती है। गवर्नमेंट तो उनको देती है 40-40 हज़ार करोड़ के लोन दे दिए हैं मोदी जी ने अपने क्षेत्रवासियों में। एक को 22,000 करोड़ का लोन दे दिया। वो क्या बुआ के लड़के लग रहे थे, पैसा किसका गया, मोदी कहाँ से लाया था। मोदी का खेती नहीं, क्यारी नहीं, रंडुआ आदमी है मोदी। मोदी ने खाया इधर ऐसे घूमता रहा। लोन दे देते हैं उद्योगपतियों को, तो आम आदमी पे लगाए ना। आम आदमी जो इज्जत करता है, जी यहाँ पे आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं हमारे, तो भीड़ लग जाती है। वो लोग कभी लाइन में खड़े भी दिखते हैं जिनको लोन दिया जाता है इतने इतने बड़े आम आदमी से। तो जी नए साल में यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ देख के व्लॉग को शेयर करना, अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करना। यही मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं आम आदमी और आम लेबर पार्टी के लिए बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देखती हूँ बच्चे बीमार हो जाते हैं, सारी सैलरी वहाँ चली जाती है। तो प्लीज़ इनके लिए गवर्नमेंट सोचे, प्लीज़ सोचे, दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ उनके लिए कुछ करेंगे तो। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल किसी और टॉपिक पे। ओके बाय।